तुलसी महतो और उनकी पत्नी लक्ष्मी के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा रामू जो जवान था और शादीशुदा था। दूसरी उनकी बेटी सुभागी जो सिर्फ 11 साल की थी। उसका बाल विवाह हो चुका था, परंतु अभी उसका गड़ा नहीं हुआ था। वह अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को बेटे रामू से कम प्यार ना करते थे। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के सारे काम करने में चतुर और खेती बाड़ी के काम में बहुत ही निपुण थी। उसकी माँ लक्ष्मी को हमेशा यह डर लगा रहता कि कहीं उसकी सुभागी को किसी की नजर ना लग जाए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सुभागी 11 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। इस घटना से घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पचड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोता हुआ देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती कि हे ईश्वर, यह तुम्हारी कैसी लीला है। समय बीतने के साथ सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की को कहीं पर दूसरी शादी कर दो। जवान लड़की का यूं घर में रहना ठीक नहीं है। तुलसी महतो ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुभागी है जो मानती ही नहीं। वह किसी तरह से राजी नहीं होती। उनके पड़ोसी हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे भले को कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हुए जाते हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह से कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, लेकिन मेरा मन अब घर बसाने का नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वह कर लूंगी, मगर घर बसाने को मुझे ना कहो। उसका बड़ा भाई रामू बोला, अगर तुम सोचती हो कि भाई कमाएगा और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना। यहाँ पर मैंने किसी का जन्म भर का ठेका नहीं लिया। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्जा थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठकर उसको भरे। यहाँ तो अपने खाने के ही लाले हैं, तो इसको कैसे पालेंगे? यह हमारे बूते की बात नहीं। सुभागी ने बड़े ही गर्व से कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं दिया और भगवान ने चाहा तो कभी लूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को अब मालूम हो गया था कि सुभागी शादी ना करेगी, तो वह और भी सुभागी के सर हो गई। उसके हर एक काम में एक न एक कुचड़ निकालती ही रहती। सुभागी को रुलाने में जैसे उसको बड़ा ही मजा आता था। सुभागी बेचारी सुबह तड़के ही उठ जाती, कूटने पीसने में लग जाती, चखा का बर्तन करती और फिर खेत में काम करने के लिए चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती तो कभी उसकी देह दबाती। पिता की भी वह पूरी सेवा करती। जहाँ तक सुभागी का बस चलता, वह अपने माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, वह भाई को काम करने से ना रखती थी। सोचती थी यह तो जवान आदमी है, अगर यह काम ना करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर यह बात रामू को बहुत ही बुरी लगती थी। वह सोचता, अम्मा और बापू को तो यह तिनका भी उठाने नहीं देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह अपने आप से बाहर हो गया
और सुभागी से बोला, अगर तुझे माँ बापू से इतना ही मोह है तो उन्हें लेकर अलग क्यों नहीं रहती? तब सेवा करो तो मालूम होगा कि सेवा कड़वी है या मीठी। दूसरों के बल पर वाह वही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने इस बात का कोई जवाब ना दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। उसके पिता महतो को रहा ना गया। बोला, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम बीच में क्यों कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। आपको बेटी प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो यह सहा नहीं जाता। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलवाकर बंटवारा करवा दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, लेकिन मैं सुभागी को नहीं छोड़ सकता। रात के समय महतो अपनी पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया जब रामू के जन्मदिन पर उन्होंने रुपए कर्जा लेकर जलसा किया था, और जब सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कुड़ी तक ना खर्ची थी। पुत्र को उन्होंने रतन समझा था और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह ऋण कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचू, अब रामू और मेरा एक घर में निभा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दोगे वह लेकर मैं अलग हो जाऊं। दिन रात की यह कीच कीच अब अच्छी नहीं है। गांव के सरपंच बाबू सज्जन सिंह बड़े ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने आप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग कर दोगे? रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक घर में गुजर ना हो तो अलग अलग हो जाना ही अच्छा है। तुमको एक घर में क्या कष्ट होता है? एक बात हो तो बताओ, कुछ तो बतलाव। साहब, मेरा उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता, बस मैं कुछ और नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्से में से 3 हिस्से उसे दे दे, पर अब इस दुष्ट के साथ मैं ना रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान ऐसा बेटा किसी दुश्मन को भी ना दे। अचानक सुभागी वहाँ पर आई और बोली, बापू, यह सब बात बखारा मेरे कारण हो रहा है, मुझे अलग क्यों नहीं कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूंगी, अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा भी करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यह घर का बंटवारा मुझसे देखा नहीं जाता। मैं अपने माथे पर यह कलंक लेना नहीं चाहती। बेटी, हम तुझे ना छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुँह देखना नहीं चाहता, उसके साथ रहना तो दूर की बात है। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुँह नहीं देखना चाहते तो हम भी क्या तुम्हारी पूजा करेंगे? बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई हो। पहले तो दोनों सारा दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा आराम था। पहले दोनों दूध और घी को तरसते थे, लेकिन सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। शुभांगी के बापू ने इसका विरोध किया और कहने लगा, घर में यूं ही काम क्या कम है जो तू नया झंझट पाल रही है?
सुभागी उन्हें बदलने के लिए कहती है, बापू दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी, कभी दूध हाथ से छूती तक नहीं। और खाने की क्या बात हुई, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ ही निकलती थी। लोग कहते कि 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सरपंच सज्जन सिंह तो कहते कि यह पिछले जन्म की कोई देवी है। मगर महतो को यह सुख बहुत दिनों तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर चढ़ने लगा। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले महत्व ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाती महतो के हाथ पांव ठंडा हो गए। सुभागी यह सब देखकर रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज बापू को न जाने क्या हो गया है। 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। रामू ने कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ जो देखने चलूं? जब तक वह अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त रामू की दुल्हन अंदर से निकल कर आई और सुभागी से पूछा, बापू को क्या हुआ दीदी? सुभागी से पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मर थोड़ी ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। सुभागी के जाने के बाद रामू हंसकर अपनी पत्नी से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है, चले क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जाऊंगा। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें। मर भी जाएं तो भी ना जाऊं, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे ही। तब कहाँ भागोगे? कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी ही कर लेगी। तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए थे। और कैसे? नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है। चलो देख आए। कुछ भी हो बाप तो बाप ही होता है, फिर गांव में क्या मुंह दिखाओगे? चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर सरपंच सज्जन सिंह ने जो ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत ही धीमी थी। समझ गई कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्रों से वह बोले, महतो तो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंप कर जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जिंदा हूँ ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से देख नहीं सकता। और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। मैं रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो कुछ भी भूल चूक हो गई है उसे क्षमा कर देना। नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं देखना नहीं चाहता। अगली सुबह तुलसी महतो के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। रामू को गांव भर ने समझाया, परंतु वह दाह संस्कार करने पर राजी ना हुआ। कहने लगा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखने में स्वीकार न किया,
वह मेरा पिता नहीं है और ना ही मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह संस्कार की क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान जमा हो गए। रामू देखकर जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्चा करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा। अब आपने ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो बड़े ही धूमधाम से होगा अम्मा। चाहे घर हो या जाए, बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे कि इन दोनों के बस का कुछ नहीं है। मैं उनका घमंड तोड़ दूंगी। 13वीं के दिन 8 गांवों के ब्राह्मणों को भोज करवाया गया। चारों तरफ वह वही मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि तभी ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थोकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कि कुल कितने रुपए हुए? वह पूछ कर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 360 रुपए होंगे। सुभागी ने सचकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। तुमसे मैं मांगता नहीं। महतो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ मेरा भी तो कुछ धर्म है। आपकी क्या यही दया कम है कि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया और मुझे 300 रुपए दिए? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कोई पारावार है भी या नहीं। सुभागी की माँ लक्ष्मी उन औरतों में से थी जिनके लिए पति का पिछड़ना जीवन बंद हो जाने के बराबर है। अब उसका अकेला जीवन उसे पहाड़ जैसा लगने लगा था। उसने कितनी बार ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे अपने स्वामी के साथ उठा लेना, मगर उसकी यह विनती स्वीकार न हुई। वह लक्ष्मी जो गांव भर में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सिख दिया करती थी, अब बुराई हो गई थी। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के कहने पर वह चौके में जाती, मगर रोटी का निवाला उसके कंठ से नीचे ना उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना खाए खुद उसने खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़ देती? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही उसे खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर सज्जन सिंह के रुपए चुकाने के लिए वह दिलो जान से काम करना चाहती थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि अब इनका भी परवाना आ पहुँचा है। महतो को भी तो इसी प्रकार के ज्वर पड़ा था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती ही जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय में रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, परंतु लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप ना जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जैसी बेटी पाकर वह धन्य हो गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना,
माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रिया कर्म में लगे थे, लगभग 200 माता के काम में लग गए। 500 का यह ऋण था और वह अकेली जान, मगर वह हिम्मत ना हारती थी। 3 साल तक सुहागी ने रात को रात और दिन को दिन ना समझा। उसकी कार्य शक्ति और पुरुष को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेतीबाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। महीने के आखिरी दिन 15 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा ना पड़ता, मानो प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर उसकी शादी के पैगाम आने लगे, सभी उसके लिए मुंह फैलाए बैठे थे। लोग कहते, जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने अपने कर्ज की आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। सज्जन सिंह को कर्ज की आखिरी किस्त देकर जब वह चलने लगी, तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, तुम कहो तो कहूँ वरना ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानेगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी, मेरा तो रोवा रोवा आपका गुलाम है। अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैं अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझती थी। अब रुपए चुकता हो गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं बोल कहूँ। आपकी जो आज्ञा हो, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं फिर अपना मुंह ना दिखाऊंगा। दादा आप आज्ञा कीजिए, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे पहले भी देखा है, बोलो मंजूर करती हो। दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं। बेटी तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मैं तो आपको अपना पिता समझता हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, आपके आदेश को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुमने मेरी बात रख ली। मुझ जैसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। इसके बाद सुभागी और सज्जन सिंह के बेटे की शादी हो गई। सुभागी सज्जन सिंह के घर की बहू बनकर उसके घर में आई। अब सुभागी और उसका पूरा परिवार एक शांति में और सुख में जीवन बिताने लगा। इसी तरह के और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।